महात्मा हर जीवों को, हर प्राणियों को अपनी दृष्टि से देखते हैं तो बचाना चाहते हैं, क्योंकि संत और महात्मा जो होते हैं, योगी योगेश्वर तपस्वी ऋषि मुनि जो होते हैं, वो साधना करके अपने शरीर के अंदर से आत्मा का निकाल करके बाहर के दुनिया को देखते हैं, अंडों खंड ब्रह्मांडों को से घूम करके सैर करके आते हैं और वही बताते हैं कि देखिए स्वर्ग है नरक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो देखें उस दुख को, उस कष्ट को, नरक हो, स्वर्ग हो, वैकुंठ हो, कोई हो। तो उन्होंने लिख दिया कि भाई यदि नरक में जाओगे तो ऐसे ऐसे कर्म के अनुकूल तुम्हें ये सज़ा मिलेगा, स्वर्ग में जाओगे तो इस कर्म के अनुकूल तुम्हें ये पद दिया जाएगा, ये स्थान दिया जाएगा, तुमको ये ऐशो आराम दिया जाएगा। पर एक चीज़ है, क्या इतना आसान है स्वर्ग लोक या फिर सुख का अभिलाषा करके और सुखी रहना? क्या आप किसी को कष्ट देख करके कैसे खुशी हो सकते हो? बताओ, कैसे आप स्वर्ग में चले जाओगे? आप कैसे ये अपने मन में इच्छा कर लिया कि भाई हम किसी के गर्दन को उड़ा करके उसके मांस को भक्षण करके और हम सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे, हम सीधे जन्नत में चले जाएंगे? तो दोजख किसके लिए बनाया गया? नरक किसके लिए बनाया गया? नहीं, आपको हमको पागल बनाया जा रहा है। यदि कोई कहे कि यदि मुल्ला बोले कि भाई आप जितना गर्दन काटोगे तो आप जन्नत में जाओगे, और यदि पंडित बोले कि आप जितना गर्दन काटोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, तो क्या ये ऐसी व्यवस्था से हम अपने कर्मों को सुधार लेंगे और हम स्वर्ग में चले जाएंगे, हम जन्नत में चले जाएंगे? ये तो मनमानी आचरण है फिर। और ऐसे मनमानी से वो मालिक हो, खुदा गॉड, कभी नहीं रिझ सकता। ऐसे ही आप भटकते रहोगे, ऐसे ही नाना प्रकार के पेड़ पौधे में भटकते रहोगे, कीड़े मकोड़े में भटकते रहोगे, जानवर में भटकते रहोगे। तो महात्मा इसलिए आपको बताते हैं कि भाई ये आपको जो बता रहा है ऐसे करने के लिए, घिनौना हरकत करने के लिए, तो ये आपको गलत राह पे ले जा रहा है। आपको तो सही रास्ता जाना चाहिए ना। अरे आप जरा सोचो अपने बुद्धि से कि आप किसी का खून बहा करके आप कैसे जन्नत में चले जाओगे? आप किसी का खून बहा करके, आप किसी की हत्या करके कैसे स्वर्ग में चले जाओगे? अरे यहीं पे जरा सोचो कि यहीं पे तुम किसी को मार दे रहे हो, यदि उसका हत्या तुम्हें उससे गलती से ही हो जाए, अनजान में ही, तो तुम भागते फिरते हो, तुम्हारे अंदर डर हो जाता है, करे मैंने किसी को मार दिया, किसी को काट दिया, हमसे गलती से लग गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, बहाना करते हो और भागते फिरते हो, छिपते फिरते हो। पर क्या तुम बचते हो? तुम्हें भी लोग पकड़ के मार ही देते हैं। यदि पुलिस पकड़ ले तो तुमको जेल में भेज दिया। तो इसी से तुम जरा सोचो कि तुम कैसे बचोगे। तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे कोई हो, अगर कोई भी मुल्ला मौलवी पंडित सिख पादरी यदि आपको ऐसी शिक्षा देता है तो आपको भटका रहा है। आप ऐसे रास्ते से न जाएं, ऐसा न करें। आप किसी भी जीव का हत्या करते हो तो उसका बदला आपको देना पड़ेगा। बकरी को मारोगे तो बकरी में जन्म लोगे, बकरा को मारोगे तो बकरा में जन्म लोगे, तुम्हें भी काटा जाएगा, तुम्हें भी पीड़ा दिया जाएगा, है ना? तो भाई ऐसी चीज़ों से बचें। चिट्टी के पगने और बाजे सो भी साहब सुनता है, मुल्ला तेरा साहब कैसा है? अरे भाई चिट्टी यदि चल रही है इस धरती पे तो उसका भी धमक वो मालिक सुनता है। तो क्या
अगर कोई हिंदू या अगर कोई मुस्लिम जो जातिवाद में बटे हैं, या ऐसे लोग जो कहते हैं कि भाई आप काट दो, मार दो, भगवान माफ़ कर देगा? भगवान अंधा है क्या? उसके पास दिल नहीं है? उसके पास उसको पीड़ा नहीं होता? उसको कष्ट नहीं होता? जिससे जैसे आपको कष्ट होता है उसी प्रकार उसको भी कष्ट होता है। आपके गर्दन पे सिर्फ छुरी नहीं चल रही इसलिए आप दांत फाड़ते हो, पर उसके गर्दन पे छुरी आप चला रहे हो तो दुखी है क्योंकि उसको पीड़ा हो रही है। आप खाने के लिए ललायित हो क्योंकि आपके ऊपर भूत सवार है, और वो मर रहा है क्योंकि आप भूत बनकर स्वयं ही उसके ऊपर सवार हो गए हो। तो बताओ, और वही छुरी लेकर के तुम्हारे ऊपर गर्दन पर भिरा दी जाए तो जो तुम दांत फाड़ करके उसको काट रहे थे हंस हंस के, तो तुम तो डर जाओगे, तुम भी तो रोने लगोगे, चिल्लाने लगोगे कि मुझे भी कोई बचाए। तो अपने ऊपर जब बीता तो दुख बन गया, और दूसरों के ऊपर बीता तो सुख हो गया, स्वाद हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको और हमको पागल बनाया जा रहा है। आप अच्छी चीज़ खाइए। आप किसी भी जीव को नहीं काट सकते हैं, कहीं नहीं मार सकते हैं। आप जब उसको पैदा नहीं कर सकते, आप उसको बना नहीं सकते, तो बिगाड़ने का हक किसने दिया आपको? तो ऐसे लोगों से बचें, ठीक है? नहीं तो उसके लिए, वो भोगने के लिए तुम भी तैयार रहो भैया। तुम्हें भी तैयार रहना पड़ेगा। तुम दूसरे को मारोगे, काटोगे, शराब आदि का सेवन करोगे, तो ये कौन से तुमने महान कार्य कर दिए? अरे शराब पी करके घर पे जाओगे तो क्या तुम अच्छे बात बोल सकते हो? झगड़ा करोगे, लफड़ा करोगे, मांस खाओगे, नशा करोगे, गांजा पियोगे, सिगरेट पियोगे, तो ये सब घिनौने हरकतों से तुम अच्छे कर्म भी कर सकते हो। अच्छे कर्म ही तुम्हारे जीवन में तुम्हारा काम आएगा, दूसरों काम नहीं। अरे रोग लगेगा तुमको तो क्या तुम्हारा बाबूजी दवाई खाएंगे या तुम्हारे पिताजी दवाई खाएंगे? जब तुमको रोग लगेगा तुम्हें भी खाना होगा, तुम ही ठीक होगे। हमें रोग लगेगा तो हमें ही खाना होगा। तो फिर तुमने ऐसा इच्छा कैसे कर दिया कि भाई हम बच जाएंगे? इसलिए बचो। ये जो शादी ब्याह में भी लोग आज नाना प्रकार के मांस, नाना प्रकार के जीवों को काटना चालू कर दिए। अरे वो मालिक अंधा नहीं है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। और जब तुम भोगना, और जब तुम्हें कोई कष्ट होगा तो कहना पड़ेगा कि अरे मैंने भी किसी को कष्ट दिया था। तुम्हें कहना पड़ेगा। यदि नहीं कहते हो तो भोगना, तुम्हारे कहने या ना करने से कुछ होता नहीं है, तो भोगना ही पड़ेगा। पर तुम जब दूसरे को मारते हो तो तुम भी कहो कि भाई हाँ, मेरे कर्मों का ही ये सब सजा है। क्यों नहीं कहते? क्योंकि तुम्हें डर लगता है। तुम अपने कर्मों को छुपाते हो, तुम अपने अवगुणों को छुपाते हो। कितने दिन छुपाओगे? सजा तो मिलेगा ही। ऐसी बात थोड़ी ना, ऐसे ही मर जाओगे, कीड़े मकोड़े में चले जाओगे। क्योंकि तुमने कीड़े मकोड़े को काटा, तुमने उसको मारा, तुमने उसको सताया, तो जाना तो पड़ेगा ही। तो तैयार रहो भैया, तैयार रहना पड़ेगा। आप हो, कोई हो, मैं हूँ, कोई भी हो। इसलिए भाई ऐसा कर्मों से बचो, ये सब मत खाओ, ये आपको हमको पागल बनाया जा रहा है ना? आप अच्छी चीज़ खाइए। उस मालिक, आप जिस भी धर्म में हो, जिस भी मजहब में हो, आप किसी भी जीव का कत्ल नहीं कर सकते हो। आप उसको मत मारिए। आप अच्छी चीज़ खाइए, मेवा मिष्ठान खाइए, दूध दही खाइए, घी मलाई खाइए, फल फ्रूट खाइए, ठीक है? आप कोई भी हो। अरे सब कुछ होने से पहले हम लोग तो इंसान है ना। आप भी इंसान, मैं भी इंसान, तो क्यों नहीं अच्छी चीज़ खाए? ठीक है? इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।